जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए, तुम्हें अब कर्जा तो अदा करना ही होगा। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जिसको नामदान मिल गया है उनको सुमरन ध्यान भजन करने की विधि बताई गई है। उसी विधि से उन्हें ध्यान भजन सुमरन करना चाहिए। जब नाम चित्त में बस जाएगा तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। साधक जब साधना में चलने लगता है तो सारी रिद्धि सिद्धियां खड़ी रहती है। जहाँ तक मिलनी है वहाँ तक रिद्धि सिद्धियां साधक के सामने आती रहती है। जब सूरत सबसे अलग होकर सूरत शब्द रूप हो जाती है, वहाँ सात्विक शब्द ही रह जाता है, वहाँ रिद्धि सिद्धियां का कोई काम नहीं। जब सूरत इन सब के पार चली जाए तब काम बनता है। तुम सुमरन तो करो, हर चीज का अपना अपना फल होता है। सुमरन का फल ध्यान भजन में मिलता है। भाव आस्था रहे, प्रीत प्रतीत रहे। भाव से जो खोजेगा वह पावेगा। भाव से जो खोजेगा उसे सब सुखों की खानी मिलेगी। भाव सहित जो खोजे प्राणी, भाव भक्ति मनी सब सुख खानी। समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। सतगुरु उधर से आते हैं, उनकी बुद्धि परिपक्व होती है, स्थिर होती है, वो सबको अपने में बचाते हैं। भवसागर के लिए भी और भवसागर से पार जाने के लिए भी। जब वो आते हैं तो जीवों को बताते हैं कि ये सूरत यह प्राय देश है, इसमें गुजारा नहीं हो सकती, तुझे सब कुछ छोड़कर ना पड़ेगा, इसीलिए तू अपने घर चलने की तैयारी कर। तो अपने घर में ही होता है। बुद्धि स्थिर होगी जब अपने भंडार में पहुँचेगी। इसका भंडार बहुत ऊंचे पर है, सहस्त्र कंबल में है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे। तब सूरत अकेली होकर शब्द रूप हो जाएगी और अपने घर की ओर चलेगी। यह बड़ा गहरा राज है, इसको कोई जानकार ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। यह बात सत्य है कि जो मौत को हमेशा याद करता रहता है वह अपना काम कर जाता है। एक डॉक्टर थे, सबको दवा देते थे। एक बार मुझसे कहने लगे कि मैं तो देवी को मानता हूँ। मैंने कहा कि देवी को तो तब माना जाता है जब देवी जो कहे वो करे। फिर मैंने कहा कि अरे डॉक्टर, तेरी तो मृत्यु होने वाली है। वह एकदम ठक रह गया। कबीर ने कहा है, सबसे पूछत मैं फिरा, रहन कहे न कोय। मैं सबसे पूछता रहा कि यहाँ कोई रहेगा। सबने यही कहा कि यहाँ कोई नहीं रह सकता, सबको एक न एक दिन जाना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे महापुरुष को ढूंढते रहो, सबसे पूछते रहो, कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे जो तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेंगे। प्रीत न जोड़ी गुरु से, रहन कहाँ से होए। समृद्ध गुरु जब नहीं मिला, तुमने उससे प्रीत नहीं किया, तो जन्मते मरते रहो, छुटकारा होने वाला नहीं। सत्संग में आते रहो, धीरे धीरे सुनते सुनते समझते करते करते सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत दिनों का भूला जब अपने घर का ठिकाना पता लगता है
कि सूरतों की जमीन ऊपर है। यह जमीन परदेश की है। जब जीव अपने घर की तरफ चलने की इच्छा करता है, सुनते समझते नाम की कमाई में जीव लग जाता है, चलने लगता है तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मनुष्य शरीर में ऊंची मंजिल पर जीवात्मा को बैठा दिया है। इसमें चाहो तो पार चले जाओ और नहीं तो फिर नरक 84 में चले जाओ। तुमने अच्छे बुरे कर्मों का बोझा अपने ऊपर लाद लिया। लेने देने में, लेन देन अदा करने में जो अकली और बेचैनी होती है वह तो वही जानता है जिसे देना है। कभी सोचता है कहीं भाग जाओ, कभी सोचता है कि जान दे दूं, पर कर्जा तो देना ही पड़ेगा। सीधे नहीं दोगे तो वो मार मार कर दिलवाएगा। अब की मनुष्य शरीर मिला है, चलो सफल बना लो, भाग्य से अवसर मिल गया। ये किताबें आपने नहीं लिखी है, न ये किसी कवि की कल्पना है, ये तो उनकी लिखी हुई है जिन्होंने अपनी आंखों से अंतर में सब कुछ देखा। यहाँ की लिखी किताबें आप पढ़ते हो, नहीं समझ पाते हो, तो पार जाने की किताबें हैं, आप कैसे समझेंगे। जब तक कोई अनुभवी पुरुष उसको ना समझाए जो उधर से आता जाता हो, तो आप चलने की तैयारी करो, आपको मदद मिल जाएगी। तन रूपी कपड़ा है, यही धन है, इसको दे दो। अगर धन मांगे तो भड़क कर भाग जाओगे। तन रूपी कपड़ा दे दो, जैसे धोबी पटका मारकर कपड़ा साफ कर देता है, ऐसे ही जब संत मिल जाएंगे तो तन रूपी कपड़े को साफ कर देंगे। आप हरदम उसी के साथ रहते हो जो नाम बताया है, उसे संभाल कर पकड़ो। संभाल कर पकड़ते नहीं हो, वैसे ही अनिच्छा में देखा देखी बैठ गए तो देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग। साधक का संग साधक को प्यार में साधना करता है। अगर साधक का संग करते रहो तो बुद्धि पकेगी, भाव भक्ति पकेगी। इसीलिए साधक का संग जरूरी है। असाधक का संग गंदा कर देगा। साधक का संग करते रहोगे तो वह तुम्हारी कच्चाई निकाल देगा। ऊपर की आवाजें गुरु की कृपा से ही पकड़ी जाती है। संत फकीर ही कृपा करते सुरतों को चढ़ा सकते हैं। यह काम पंडित मुल्ला मौलवी का नहीं है। कहाँ से चढ़ोगे, किस रास्ते से चलोगे, यह सब संत और फकीर बताते हैं। इसमें हर तरह के लोग आते हैं, बैठे रहते हैं। आपको कुछ नहीं मालूम, संत सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अपनी अपनी बात सब लोग पकड़ते हैं। जब तुम्हें भी कुछ समझ में आ जाता है तो चाहते हो कि भजन करे, नाम भेद ले लेते हो, सुनते समझते करने लगते हो। कहीं न कहीं कोई कारण बन जाता है और गुरु कृपा हो जाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबको अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। जब अपने घर का पता पा लिया और समझ लिया कि इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, यह दुनिया दुखदाई है, तो फिर अपने घर चलने की तैयारी करो। बहुत सम्मान फैला रखा है, तैयारी करनी है तो कुछ साज सामान साथ में रखोगे, कुछ यहाँ छोड़ दोगे। मतलब ये कि सूरत जीवात्मा को दरवाजे पर बैठकर अपने घर चलने की तैयारी करनी है। इस दुनिया का कोई भी सामान वो ले नहीं जाने देगा। घाट पर बैठकर तैयारी करो, मन बुद्धि चित्त को साथ ले लो। नाम नौका को तैयार कर लो, उस पर चढ़ जाओ ताकि वह तुमको उस पार लगा दे।
महापुरुष ने अपने अपने समय में अपने प्रेमियों को सब कुछ बताया समझाया। वो उस वाणी का उच्चारण करते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सबके काम आता है। उनकी वाणी नहीं समझते हो तो किसी जानकार से पूछ लो और जो वो कहे मान लो। आप लोग तैयारी नहीं करते हो चलने की तो मृत्यु तो बताकर नहीं आएगी। तैयार रहोगे तो खुशी खुशी छोड़कर चल दोगे। तैयारी नहीं करोगे तो वह छीना झपटी करेगा, छटपटाट कर मरेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। साधक पक्के होते हैं, ठोस होते हैं तो खुशी खुशी निकल जाते हैं। जो कच्चे होते हैं वो ढुलमुल होते हैं, संशय में पड़े रहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, निंदा छोटी मोटी चीज नहीं है, यह सफाई करती है। निंदा का आवरण करो, निंदक से घबराओ मत, वह बड़ा सहयोगी है। आप तो नरक चला जाएगा पर तुम्हारी सफाई कर देगा। सुख दुख की बात यह है कि कर्म आपने इकट्ठा किया है तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। कर्मों की बदबू बहुत होती है। साधना में लगे रहो, धीरे धीरे कर्मों का आवरण फटेगा। सब्र करो। भक्ति हंसी खेल नहीं, यह तो ऐसी होती है कि राजा बनाकर रंक बना दे। इधर भी काम करती है, उधर अंतर में भी काम करती है। भक्ति में इधर उधर कुछ नहीं। जो गुरु ने कहा वह माना। सूरत की सफाई करना, उसको जगाना चढ़ाना चलाना, यह सूरत की भक्ति है। बाहर से वचन मानो तो बाहर की भक्ति है। देखा देखी भजन करो पर चढ़ नहीं सकते। भजन करो तो चाहे घर में रहो चाहे यहाँ रहो, जब समय मिले भजन करो तब तो ठीक है। यह सोचो कि जब दूसरा करेगा तभी करेंगे, यह भक्ति भजन नहीं। डोटे में भक्ति करे यानी दीन गरीब में वह सपूत होता है। गुरु साफ नहीं रहेंगे तो आपको क्या साफ करेंगे। उनके पास तो अगिन है, उसमें इधर तुम्हारे कर्मों को लेते हैं और उधर भस्म कर देते हैं। जब तक तुम्हारे कर्म साफ नहीं होंगे तब तक ना तो तुम्हारी जीवात्मा की आँख खुलेगी और ना ही कान खुलेंगे। दुनिया में जो हो रहा है उसे होने दो। तुम अपना भजन करो, अपनी तकलीफ दूर करो। दूसरे के गम तुम कैसे मिटाओगे। संग दोष से बचो, शाकाहारी रहो। ऐसे नशे से बचने रहना जिसके सेवन से बुद्धि पागल हो जाए, विवेक खत्म हो जाए और माँ बेटी की पहचान खत्म कर दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव।